हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा निधि। आज हम अपने चैनल पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का स्टार्ट कर रहे हैं। किस तरह हम इस चैप्टर को मैं खुद से टैकल करता था और किस तरह मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगह से पढ़ पढ़ के नए नए शॉर्टकट्स अपने आप बनाए। और बनाए क्या मतलब सीखे कहीं ना कहीं से। तो आज मैं उसी सब चीज़ों को अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपका इजीली क्वेश्चंस को आप टैकल कर पाओ इस चैप्टर के। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरली गवर्नमेंट एग्जाम में ये चैप्टर का क्या स्कोरिंग रहता है। हमें पता है कि ये 2 से 3 मार्क्स का हमें प्रीलिम्स में दिखता है और 5-10 क्वेश्चन इसके मेंस में दिख जाते हैं। मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, दिखने का तो कुछ भी ना जीरो दिखे, पर मैक्सिमम इसके 5-10 क्वेश्चन दिख सकते हैं या दिखे भी हैं इन प्रीवियस एग्जाम्स। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समझने के लिए। ठीक है, अब हम इस चैप्टर का पहले बेसिक्स पे जाते हैं कि बेसिक हम किस तरह इसको एक बेसिक लॉजिक से अपने दिमाग में क्या हमें बनाना है ताकि चैप्टर के क्वेश्चंस को इजीली हम सॉल्व कर पाए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट होता क्या है, आप सभी बताइए, कमेंट करिएगा। इंटरेस्ट होता क्या है आपके नजरिए में? इंटरेस्ट वो होता है कि आपने किसी बंदे को कुछ अमाउंट ऑफ मनी दिया फॉर सम पर्टिकुलर टाइम और उसके एक्सचेंज में हमने उससे इंटरेस्ट ले लिया। इट मीन्स हमने उसे प्रिंसिपल प्रोवाइड करवाया, उसने हमें इंटरेस्ट दिया। कुछ समय के बाद हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया अमाउंट। दोबारा से समझते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इंटरेस्ट को सिंपली ये समझ सकते हैं कि कोई पैसा दिया गया कुछ टाइम के लिए और कुछ रेट पे, वो सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद हमें अपना इंटरेस्ट मिल गया। अब ये इंटरेस्ट निकालने के 2 तरीके होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हम सभी ने पढ़ा है अलग अलग जगह से कि एसआई क्या होता है, सीआई क्या होता है, इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, हम सभी ने पढ़ा है। हम एसआई का फॉर्मूला से तो कर देते हैं, पर जब सीआई की फॉर्मूला से बात आती है तो जब टाइम 3 साल से या 2 साल से ऊपर जाता है तो ये हमारे फॉर्मूला उस क्वेश्चन को लगाना हम नहीं चाहते, हम फंस जाते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाएंगे और 5 साल के लिए ये टी की वैल्यू 5 साल डालेंगे तो हम तो फंस जाएंगे इसके अंदर। एग्जाम में ये हमारा 2 से 3 मिनट ले लेगा। तो एग्जाम में तो हमें हर चीज 15 सेकंड से लेकर मैक्सिमम 45 सेकंड्स तक हमें प्रीलिम्स में खत्म कर देना चैप्टर को। तो आज से हमने एक चीज ध्यान रखनी है, हमने कभी भी किसी चीज के फॉर्मूला नहीं पढ़ने हैं, हमें हमेशा लॉजिक समझना है, क्योंकि लॉजिक इज द किंग। अगर हम लॉजिक समझ गए किसी भी चीज का तो हम समझ जाएंगे किस तरह क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, पहले आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। उसके बाद सीआई पे आएंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या कहता है कि 1 साल के लिए अगर कोई बंदा हमें बोल रहा है कि 10% का रेट है 1 साल के लिए, तो उसी तरह 1.5 साल के लिए क्या रेट हो जाएगा? जल्दी बताइए कमेंट्स में। 15%, क्योंकि जब ये 12 मंथ्स के लिए है तो 6 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा? हाफ। तो इट मीन्स 15% का रेट हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं 2.5 साल के लिए क्या रेट हो जाएगा, आप मुझे सीधे सीधे बोलेंगे 25%। तो इसी तरह जब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए अगर 1 साल के लिए 10% है तो 5 साल के लिए क्या हो जाएगा? 10% इंटू 5 विच इक्वल्स टू 50%। मतलब हमें सीधा 4000 का 50% निकालना है, 2000। ठीक है, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विच इक्वल्स टू 6000। बस ऐसा ही, इतना ही है। अब बात आते हैं सीआई पे। सीआई पे हमेशा मैं आपको कहूंगा कि किसी की बातों में ना आइए। हर कोई आपको बोलेगा ट्री मेथड का यूज करिए, ये मेथड, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बता देंगे आपको। पर आप ना जैसे ही टाइम पीरियड 2 या 3 साल से ऊपर हो जाएगा तो आप ट्री मेथड में फंस जाओगे। कैसे फंसोगे? चलो मान लिया कि इस क्वेश्चन में 5 साल की बात हुई है, पर मान लिए कि 3 साल की बात होती,
तो आपको पता है कि ये 10 साल का पहले साल का इंटरेस्ट है, उसी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें सेकेंड ईयर। ठीक है, अब उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें थर्ड ईयर। चलिए, इसी तरह अब ये जो इंटरेस्ट है इसका भी इंटरेस्ट दिया हमने, और ये जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था इसका भी इंटरेस्ट हमने दिया थर्ड ईयर में। तो ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट करते करते हम इंटरेस्ट बन जाएंगे। तो ये हमें नहीं करना, ये मेथड नहीं करना हमें। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। चलिए, अब हम बात करते हैं किस तरह हमें इस तरह के क्वेश्चन को टारगेट करना है, जिस तरह मैं करता था, ताकि आप सभी को एक इजी वे पता हो किस तरह हम इजीली और एफिशिएंटली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और टाइम पे। जब आपको ये दोनों चीज़ें गिवन होंगी, और एक चीज़ और पता होनी चाहिए आपको कि जो ये रेट है वो एनुअली हो। एनुअली का मतलब कि साल में आपको एक बार इंटरेस्ट देना है। अगर क्वार्टरली होता है तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसी टॉपिक पे हम स्टिक रहते हैं। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन में क्या करता था, मैं चाहता था कि मैं टोटल रेट निकाल लूँ, मुझे कितना एक लेंडर को देना है, ताकि मैं सीधा उसको रेट परसेंटेज निकाल लूँ, टोटल परसेंटेज, और उसको सीधा फिर मैं प्रिंसिपल में कैलकुलेट करके मैं इंटरेस्ट निकाल लूँ। तो मैं इस तरह करता था। मैंने अभी आप सबके लिए पहले से लिख के लाया हूँ ताकि मैं कोई भी चीज़ गलत ना बताऊँ, ताकि आप सबको इजीली समझ में आता रहे। तो इसको बेस्ट अप्रोच सीखते हैं इस तरह के क्वेश्चन की। तो फर्स्ट ईयर तो आप सभी को पता है कि CI एंड SI सेम रहता है 10%। किसी भी क्वेश्चन में आप देखना, किसी भी जगह आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर हमेशा CI SI सेम रहता है। क्यों सेम रहता है, कोई मुझे बताएगा इस बारे में? कमेंट सेक्शन में कोई मुझे बता पाएगा? अभी अभी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब एक साल ही एनुअली की बात कर रहे हैं, एक ही साल ही इंटरेस्ट आया है, तो दोनों का एक ही बार ही आया है। अब जब हम 2 ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट 2 बार आया है। तो सिंपल इंटरेस्ट में 2 बार आया है, पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है उसमें पहले वाले इंटरेस्ट में भी हम इंटरेस्ट देते हैं। मैंने क्या कहा? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। हमें सिर्फ ध्यान देना है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। CI पे यही ध्यान देने वाली चीज है। तो अगर आपके सामने 5 साल की बात करते हैं तो आपको पहले 2-2 साल करके आपको ग्रुपिंग करते हुए निकाल देना है, ताकि उससे क्या होगा, एंड में आप एक क्लब इंटरेस्ट निकाल लो जिससे आपका आंसर इजीली आ जाए। तो आप क्या करोगे, आपको पता है पहले साल का 10% है, ठीक है, दूसरे साल का 10% तो देना ही देना है, पर जो 10% है उसके ऊपर भी 1% का इंटरेस्ट देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 साल के लिए 21% का आपको इंटरेस्ट देना है। अब अगर मैं 3 साल की बात करूं तो आप ट्री मेथड में क्या करते थे, आप इस 10 के ऊपर देते थे, फिर इस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देते थे, फिर इसका इंटरेस्ट, फिर इसका इंटरेस्ट, फिर उस साल का इंटरेस्ट। तो ऐसा ना करने की बजाय हम क्या करेंगे, हम इस टोटल इंटरेस्ट के ऊपर जो 21% है इसका 10% निकाल के रख देंगे अपने पास, जो कि है 2.1% आ गया। पहले सारे इंटरेस्टों का 2.1% आ गया, और इस साल का 10% है, तो टोटल करके कितना हो गया, 33.1%। अब 4 साल की बात करें तो इस 33.1% के ऊपर 10% विच इक्वल्स टू 3.31%, और उस साल का 10% ऐड करके सबको टोटल करोगे 46.41%। अब मुझे आप लोग कमेंट्स में बताओगे कि इस साल 5th ईयर क्या रेट होगा टोटल इंटरेस्ट का। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार अगर कि इसने हमसे पूछ लिया कि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट माइनस फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, ट्री मेथड में तो बड़ा आसान होता था, हम सीधा माइनस करते थे, आंसर आता था। यहाँ भी आसान है, यहाँ देखिए एक बार आप, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि एक बार, मुझे जरा डाटा याद है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, 10%, 21%, 33.1%, समथिंग 4.41%। तो अभी अगर मान लो, इसका आंसर तो आप मुझे बताओगे फिफ्थ वाले का, 5th ईयर का। अभी मैं बात करता हूँ कि मान लिया कि 4 ही साल की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट माइनस 4th ईयर इंटरेस्ट, तो आप क्या करोगे, आप सीधा ये माइनस दिस कर दोगे। क्या आप ऐसे करोगे? नहीं, आप क्या करोगे,
इस 46.41% में टोटल इंटरेस्ट ये क्यूमुलेटिव निकल रहा है। एक तरह से मान लो ये जो है ना, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर प्लस फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट है। ये जो है फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है। ये जो है आपके पास फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, और ये आपके पास फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। तो ये सब क्यूमुलेटिव लिखा हुआ है। तो अगर आपसे बोला जाए कि फर्स्ट ईयर माइनस फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट, तो अगर आपको फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट निकालना है तो आप लोग कैसे इजीली निकालोगे? आप लोग ऐसे इजीली निकालोगे, थर्ड ईयर टोटल में से 4 सालों का टोटल माइनस। ये कैसे? ये देखिए 1 2 3 तो कॉमन है, यहाँ पे अलग से 4 निकालना है, तो फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट इसमें से माइनस करोगे आपका आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर दिया। फर्स्ट ईयर का 10% है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया आपने, फिर हो गया ना इजिली। तो इस तरह की अप्रोचेस मैं आगे भी लाता रहूंगा। अभी ये फर्स्ट क्लास थी इस चैप्टर की, कंपाउंड इंटरेस्ट की। आगे हम और इस चैप्टर को कैरी फॉरवर्ड करेंगे शॉर्ट वीडियोस में, ताकि आपको क्रिस्पी कंटेंट में आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। फॉर मोर सच वीडियोस फॉलो शिक्षा निधि। थैंक यू सो मच।